Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says the four wires loop have some vertical edges, length of either L, 2L, or 3L. They will move with the same speed into a region of uniform magnetic field B directed out of the page. Rank them according to the maximum magnitude of the induced EMF greatest to the least. Okay, आपको क्या बताना है? ग्रेटेस्ट से लेकर लीस्ट तक क्या बताना है आपको? इंड्यूस ईएमएफ का यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है कि किसमें सबसे हाईएस्ट होगा. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ. या फिर आप मोशनल ईएमएफ भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि अगर आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर क्या करता है, मूव करता है विद सम वेलोसिटी v, तो उस पर क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है. मान लीजिए जैसे कोई कंडक्टर है. ठीक है. दिस इज अ कंडक्टर. ये आपका कोई कंडक्टर है. ठीक है. इसकी लेंथ आपकी एल के इक्वल है. इट्स लेंथ इज इक्वल टू एल. ठीक है. और ये आपका कोई रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से है, इनटू द स्क्रीन ऑफ द पेपर. ठीक है. और दिस कंडक्टर इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी. वी वेलोसिटी से क्या करता है? मूव करता है. तो देखिए हम बता सकते हैं कि कंडक्टर जब मूव करता है तब ये क्या करेगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो उससे होगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. क्या होता है? आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है. अगर कोई कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से मूव करेगा तब तो हम बता सकते हैं फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. लेकिन अगर देखिए ये ऐसे ऐसा रीजन है. ठीक है. जिससे देखिए इससे बात तो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह पर. ठीक है. लेकिन इससे पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं था. ठीक है. तो जब ये इस रीजन से इस रीजन की तरफ एंटर करेगा तब आपका फ्लक्स का चेंज होगा. ठीक है. अगर ये आगे आपका यूनिफॉर्म फील्ड ही है. ठीक है. और कंडक्टर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो पास होंगी. और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी नॉन जीरो होगा. बट वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. और कांस्टेंट फ्लक्स के कारण कभी भी आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है. ठीक है. ईएमएफ इंड्यूस किसके कारण होता है? चेंज इन फ्लक्स के कारण. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ पर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है मोशनल ईएमएफ का, वो बी एल इंटू वी के इक्वल होता है. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? यहाँ पर आपको चार कंडक्टर्स दे रखे हैं, चार आपको लूप्स दे रखी है. ठीक है. वर्टिकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. आपसे बोला गया कि टू ऑफ देम है. इसमें बोला गया कि इधर उनकी लेंथ कितनी है? एल, टू एल और थ्री एल के इक्वल है. तो ये आपका सबसे पहला कंडक्टर है. इसकी लेंथ आपकी सारी की सबसे छोटी लेंथ इसी की है, तो इसको आप क्या मान लीजिए? एल मान लीजिए. ठीक है. एक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है. मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए. ठीक है. जैसे वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है तो आप लेंथ इस डायरेक्शन में लेंगे, इसके परपेंडिकुलर. ये वाली लेंथ को हम हॉरिजॉन्टल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लेंथ और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो फिर नेट ईएमएफ इंड्यूस किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी आपका क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है. तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है. दिस इज अवर सेकंड कंडक्टर. ये आपका कोई सेकंड कंडक्टर है. इसकी लेंथ देखिए बच्चों कितनी होगी? एल, टू एल और थ्री एल हो सकती है. तो इस वाले की लेंथ आपकी टू एल होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? टू एल. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर. दिस इज अवर सेकंड कंडक्टर. यहाँ पर आपका क्या है? दिस वन इज अवर थर्ड कंडक्टर. ठीक है. ये आपका थर्ड कंडक्टर है, जिसकी लेंथ भी कितनी होगी? आपकी टू एल के इक्वल होगी. ऑलराइट. और ये आपका एक फोर्थ कंडक्टर है. इसकी लेंथ आपकी और ज्यादा है. ठीक है. और ये लेंथ कितनी होगी आपकी? थ्री एल के इक्वल होगी. दिस वन इज थ्री एल. ठीक है. तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं. तो ईएमएफ इंड्यूस किसके? देखिए मैग्नेटिक फील्ड चारों ही कंडक्टर के लिए सेम है. सेम स्पीड से मूव करे तो वी भी सेम है. तो जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस. सबसे ज्यादा लेंथ कितनी है? थ्री एल. और वो किसकी? फोर्थ कंडक्टर की. तो आप लिख सकते हैं फोर्थ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. फोर्थ के बाद देखें सेकंड और थर्ड, इन दोनों की लेंथ इक्वल है. तो लिख सकते हैं सेकंड और थर्ड के अक्रॉस जो आपका होगा ईएमएफ इंड्यूस, वो क्या होगा? इक्वल होगा. ठीक है. और वन के अक्रॉस लेंथ सबसे लीस्ट है तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सबसे कम होगा, तो ई वन आपका ऐसे आ जाएगा. सो दिस वुड बी द ऑर्डर. ये क्या होना चाहिए? आपका ऑर्डर होना चाहिए किसका? आपका ईएमएफ इंड्यूस का. आपसे पूछ रखा है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट. ठीक है. ग्रेटेस्ट से लीस्ट की तरफ. तो सबसे ज्यादा फोर है, फिर टू और थ्री में इक्वल है यानी कि टाई होगा, फिर वन में सबसे लीस्ट होगा. तो देखिए डी ऑप्शन में देखा तो सबसे पहले फोर्थ है ग्रेटेस्ट, देन टू एंड थ्री, और लास्ट में आपका वन है. तो जो आपका डी ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी, this will be the correct answer of this question. ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.